Students, today we will see the sixth part of Unit 2 of English subject of Standard 7th, and the sixth part is about the continuity of the story A Gift of Chappals. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या करेंगे, स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। कौन सी स्टोरी को? अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स की। तो अपने अभी तक के वीडियो में क्या देखा था स्टोरी में कि कैसे मीना, रवि और मृदु किटन की बातें करते हैं, तभी उनको अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ किसकी होती है? लाली वायोलिन सीखती है, उसकी आवाज़ होती है। फिर वो लोग देखो यहाँ पे कैसे खिड़की में से देख रहे हैं, लाली और म्यूज़िक टीचर बजा रहे हैं। ओके, तो अब वो फिर क्या देखते हैं कि कैसे लाली बैठी है, म्यूज़िक टीचर बैठे हैं, म्यूज़िक टीचर कैसे है और लाली कैसे उनके पीछे पीछे बजाती है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless. फिर म्यूज़िक टीचर थोड़े नोट्स बजा रहे थे। फिर लाली उनके पीछे पीछे उनको फॉलो कर रही थी वायोलिन बजाने में, पर वो बहुत हेल्पलेस लग रही थी। और क्या हो रहा था? अनहैप्पी इन हर हैंड्स, यानी वायोलिन उसके हाथ में दुखी लग रहे थे, बहुत हैप्पी नहीं लग रहे थे। व्हाट अ डिफरेंस क्या था? The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. म्यूज़िक मास्टर को तो वायलिन बजाना आ रहा था, इसलिए उनको उनकी मेलोडी में, ट्यून में सारे नोट्स ट्रैक में जा रहे थे, ऊपर नीचे सुर में लग रहे थे। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. फिर रवि ने क्या कहा था? वो कैसे लग रहे थे कि जैसे ट्रेन के पहिए बहुत स्मूथ से उनकी पटरियों पे ऐसे फिट हो जाते हैं और चलते हैं साथ में, वैसे लग रहे थे। Mridu stared at that huge, beringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. तो मृदु क्या देख रही थी? वो तो सिर्फ म्यूज़िक मास्टर के हाथों को देख रही थी, जो बिना किसी एफर्ट के वो वायलिन पे चल रहे थे और बहुत अच्छा सा म्यूज़िक बज रहा था। Squawk! There was लाली derailing again. फिर क्या हुआ? बीच में लाली ने वापिस बजाया और वो आवाज़ आई, अम्मा! Came a wail from the gate. अम्मा! ओह! तो फिर क्या हुआ? अम्मा आई दरवाजे में से। अम्मा बोली, ओह! रवि sent that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting. फिर क्या किया? माँ पीछे के आंगन से बोली कि रवि, उस भिखारी को भेजो तो यहाँ से बाहर निकालो। और वो क्या कर रही थी? बातें कर रही थी। किसके साथ बातें कर रही थी? विथ तापी के साथ बातें कर रही थी। He has been coming here every day for the past week. तो वो भिखारी कैसे आता है? हर रोज़ आ रहा है, अभी से पिछले हफ्ते से हर रोज़ आ रहा है। And it's time he found another house to beg from. पाटी explained to तापी. फिर पाटी ने तापी को समझाया कि अब उसका टाइम आ गया है दूसरे घर में भीख मांगने का। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना भी रवि के साथ बाहर गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। तो वो भिखारी कहाँ था? ऑलरेडी गार्डन में था। वो चुपचाप घर में सब रहे, इस तरह से था। He had spread his upper cloth under the neem tree
and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze. तो फिर वो क्या कर रहा था, उसने उसके ऊपर के कपड़े निकाल के और स्प्रेड करके नीम ट्री के नीचे बिछा दिए थे और वो क्या सोच रहा था, वो उस पेड़ के नीचे सोने की सोच रहा था थोड़ी देर। स्नूज यानी थोड़ी देर सो जाना। देखो यहाँ पे है ना, स्नूज यानी शॉर्ट स्लीप। While he waited for the arms to appear, go away, said Ravi sternly. तो फिर क्या हुआ कि वो जैसे सोने की तैयारी में था तभी रवि ने गुस्से से कड़काई से चिल्लाया। स्टर्नली यानी कड़क से, कठोरता से। स्ट्रिक्टली चिल्लाया कि यहाँ से चले जाओ। My party says it's time you found another house to beg from. तो फिर क्या बोलता है कि मेरी पार्टी कह रही है कि अब टाइम आ गया है कि आपको दूसरा घर ढूंढना चाहिए भीख मांगने के लिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. फिर उस भिखारी ने उसकी आंखें खोली और एक बारी एक सभी बच्चों को देखने लगा। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. फिर उस भिखारी ने बोला कि इस घर की औरतें बहुत ही दयालु है, काइंड सोल्स है। आई हैव kept my body and soul together on their generosity for a whole week. मैंने इस पूरे हफ्ते में मेरा शरीर और आत्मा दोनों उनकी दयालुता पे रख दिया है। I cannot believe that they would turn me away. मैं सोच भी नहीं सकता कि वो लोग मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल सकते हैं। He raised his voice. उसने उसकी आवाज़ ऊंची की यानी जोर से बोलने लगा। क्या बोला? अम्मा, अम्मा, ओ, said his well might be, but it certainly wasn't feeble. फिर वो जोर से बोला दुखी होके कि अम्मा, अम्मा ओ, पर वो क्या था कि फीबल नहीं था, यानी वो कुछ इतनी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं थी और वो certainly कुछ सोच रहा था। It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth. तो वो कहाँ से बोल रहा था? बहुत डीप यानी अंदर से बोल रहा था कि उसकी बेली में से बाहर आवाज़ आ रही हो मुंह से, यानी उसको भूख लगी हो। With its few remaining teeth stained brown with bitter chewing, और उसके थोड़े से दांत पे दाग लगे थे ब्राउन ब्राउन कलर के। किसके? तो बीटल के। ओके, तो अभी अपने क्या करेंगे, इस स्टोरी को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वंदे मातरम।